Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, प्री मैच्योर एजाकुलेशन जिसे शीघ्र पतन कहते हैं, सुरात इंजाल कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का। इतना ज़्यादा कॉमन है कि ये कहा जाता है कि 3 लोगों में से 1 लोग में 3 शख्स में से 1 शख्स में प्री मैच्योर एजाकुलेशन का इशू होता ही होता है। इसके बारे में हमने आप लोगों को कई मरतबा बताया हुआ है कि प्री मैच्योर एजाकुलेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, प्री मैच्योर एजाकुलेशन के कॉजेज़ और असबाब क्या होते हैं, प्री मैच्योर एजाकुलेशन कितनी तरह का होता है, कितना आप लोगों को इसके लिए परेशान होना चाहिए, क्या फ़ौरन कभी आपको प्री मैच्योर एजाकुलेशन हो जाए तो क्या फ़ौरन आपको इसका इलाज करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने बहुत मरतबा आप लोगों को बताई हुई हैं। आई होप आप लोगों को पता होगा कि लाइफ लॉन्ग और एक्वायर्ड 2 तरह का प्री मैच्योर एजाकुलेशन होता है ना। आज की इस वीडियो में बेसिकली जो हमारा मकसद है आप लोगों को बताने का वो ये है कि प्री मैच्योर एजाकुलेशन का एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सबब होता है जो आजकल लोगों में देखने को मिलता है, और आजकल हमारी प्रैक्टिस में जो पेशेंट आ रहे हैं प्री मैच्योर एजाकुलेशन के लिए, उनमें बहुत ही ज़्यादा कॉमन हमें एक चीज़ मिलती है, वो होती है वीकनेस, पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस, कमज़ोरी, पेनाइल मसल्स जो होते हैं उनकी वीकनेस हमें देखने को पाई जाती है। इसके पीछे के 3 रीज़न जो हैं हमने देखा है, आम तौर पे ऐसे पेशेंट में हमको देखने को मिले। जब हमने उनको इवेलुएट किया, उनकी हिस्ट्री को देखा, तो हमको उनके अंदर 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिली। पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा कॉमन हमको देखने को मिला वो था मास्टरबेशन है ना, हस्तमैथुन है ना, जलक, मुश्तजनी जिसे कहते हैं हम लोग। तो ये जो सिचुएशन है, लोग जवानी के आलम में ये गलतियां करते हैं, लेकिन बाद में चल करके उनको बहुत परेशानी होती है और बहुत सारी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। और उसमें जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, और इससे भी ज़्यादा जो परेशानी होती है वो होती है प्री मैच्योर एजाकुलेशन की। क्योंकि इरेक्शन तो वो लोग किसी भी तरीके से अचीव कर सकते हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स मिल जाएंगी जिनको खा करके आपको इरेक्शन हो जाता है, और इरेक्शन का ट्रीटमेंट थोड़ा सा इजी भी होता है, लेकिन इजाकुलेशन का जो इशू होता है वो इतनी आसानी से रिजॉल्व नहीं होता। उसके लिए बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं एक्चुअली, है ना, तब वो जा करके कहीं ठीक होता है। तो एक पहले नंबर पे जो होता है वो होता है आपका मास्टरबेशन। दूसरे नंबर पे जिन लोगों में जिरियान मनी की शिकायत होती है, स्पर्मेटोरिया, धात रोग जिसे कहते हैं हम लोग, अगर इसमें कोई शख्स प्रीवियसली मुब्तला हुआ है, हिस्ट्री रही है, तो उन लोगों में प्री मैच्योर एजाकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तीसरे ऐसे लोग कि जिनमें एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस की शिकायत बहुत ज़्यादा रही है, तो ऐसे लोगों में भी प्री मैच्योर एजाकुलेशन डेवलप होता है, ज़रूर डेवलप होता है, और बहुत ज़्यादा उन लोगों के अंदर परेशानी होती है। तो अभी हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में, कुछ ख़ास दवाएं कि अगर आपको पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं आपके वीक और कमज़ोर हैं, और इसके नतीजे में आपको प्री मैच्योर एजाकुलेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, तो आप इसको घर बैठे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे इसका इलाज कर सकते हैं, वो हम आपको बताने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो देखिए, प्री मैच्योर एजाकुलेशन अगर आपको हो रहा है, आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स के कमज़ोर और वीक होने की वजह से आपके पेनाइल शाफ्ट, पेनाइल मसल्स है ना, उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है बेसिकली, वो उसकी जो कैपेबिलिटी जो पावर है वो कमज़ोर और वीक हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में जो इसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है वो होता है कीगल एक्सरसाइज। बहुत सारे पेशेंट ये कहते हैं कि आपने बताया था कि कीगल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप करिए ठीक हो जाएंगे। हम 2 साल से कीगल एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरे भाई, सिर्फ कीगल एक्सरसाइज से फ़ायदा नहीं होता। कीगल एक्सरसाइज आपको सपोर्ट करता है, कैपेबल बनाता है आपकी मसल्स को, ताकि वो उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन का पावर, जो सलाहियत है जो ख़त्म हो चुका है, वो वापस आए, है ना। लेकिन जो कमज़ोरियाँ आई हैं, जो वीकनेसेस आई हैं आपके मसल्स में, उनको ठीक करने के लिए, उनको रिज़ॉल्व करने के लिए आपको मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है ना। जब वो मेडिसिन्स आप इस्तेमाल करेंगे तो वो कमज़ोरियाँ आपकी ठीक होंगी, और आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो वो कैपेबल बन जाएगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए।
ये होता है असल चीज़, है ना। तो सिर्फ यही नहीं कि आपको कीगल एक्सरसाइज करना है, सिर्फ यही नहीं कि आपको सिर्फ मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, दोनों चीज़ों को एक साथ करना है। तो एक तो ये कि कीगल एक्सरसाइज ज़रूरी समझिए, आप इसको अच्छे से करिए। कीगल एक्सरसाइज कैसे करेंगे आप, हमारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर, जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि कीगल एक्सरसाइज कैसे की जाती है। आप वो उन वीडियोस को सर्च कर लीजिए, देख लीजिए कि कीगल एक्सरसाइज कैसे करते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। आपको इसके लिए कोई अलग से टाइम भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका प्रोफेशन है वो काम करते करते, आराम करते करते, लेटे लेटे, बैठे बैठे, किसी भी हालत में आप कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आप वो भी करिए। इसके अलावा पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस को रिजॉल्व करने के लिए, ये एक्चुअली हमारे जो ये वीकनेस होती है, इसको हम लोग आसाबी वीकनेस के तहत रखते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। और इसके बारे में हमने आप लोगों को बहुत मर्तबा बताया हुआ है कि इस वीकनेस को रिजॉल्व करने के लिए अब तक का जो सबसे बहुत ही ख़ास स्पेसिफिक जो नुस्खा है वो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108। बहुत ही इफ़ेक्टिव है इसके लिए, पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस को रिजॉल्व करने के लिए, है ना। एक तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, तो अगर डायबिटिक हैं तो आप इसकी जगह पर 105 जो हमारा नुस्खा है आप इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। 105 डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 105 105। और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो 108 108 नंबर। ये बात हो गई आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स की। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में अगर आप मुब्तला हैं तो आप एक पाउडर की फॉर्म में मेडिसिन है हमारी, हम उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। वो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 158। 158 इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिवनेस रखता है। बहुत मर्तबा आपके जो अंदर जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डेवलप होता है वो सिर्फ ये इसी वजह से नहीं कि आपके अंदर वीकनेस हो जाती है पेल्विक फ्लोर मसल्स की, इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न और होते हैं। तो ये जो डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 158 है, ये पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस को रिजॉल्व करने के साथ साथ आपके अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, आपकी सीमेन की जो क्वालिटी ख़राब होती है, आपके स्पर्म की जो मोटिलिटी का इशू होता है, इवन आपके स्पर्म के काउंट का इशू होता है, वो सारा का सारा इससे रिकवर हो जाता है और आपके अंदर एक अच्छी टाइमिंग होने लगती है, एक भरपूर एक्साइटमेंट, एन्जॉयमेंट और सारी चीज़ें आपको इससे जो है मिलने लगती हैं। तो ये 158 जो है, ये भी कोशिश ये करें कि आप लोग अगर नॉन डायबिटिक हैं तभी इस्तेमाल करें, डायबिटिक हैं तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसा इसके अंदर कोई शुगर नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके अंदर मिश्री होती है, बहुत ही थोड़ी, तो इस वजह से कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। होपफुली बिल्कुल बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट इसका इस्तेमाल करते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन बेहतर ये है कि आप प्रिकॉशनरी तौर पर इसका इस्तेमाल ना करें अगर आप डायबिटिक हैं, और स्पेशली ऐसी सिचुएशन में कि अगर आपके शुगर का लेवल फ्लक्चुएट होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है, तब आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप ये हब्बे मुमसिक जदीद जो है वो इस्तेमाल करिए, 105 इस्तेमाल करिए, और विंटॉक्स कैप्सूल जो हैं बहुत ही अच्छे हैं इस पर्पज़ के लिए, वीकनेसेस को रिजॉल्व करने के लिए आप उनका इस्तेमाल साथ में ज़रूर करिए। इंशाल्लाह धीरे 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 आपका जो इशू है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का, ये रिजॉल्व हो जाएगा और आप जो है सही से विवाहिक जो आपकी ज़िंदगी है उसका भरपूर आनंद ले पाएंगे और लुत्फ़ अंदोज़ हो पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की कुछ मेडिसिन्स के बारे में, वो आपकी समझ में आई होंगी और आप लोगों को ज़रूर आज के इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।